अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर हारून साहब। इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। तो शुक्रिया हारून साहब, आपने मुझे टाइम दिया। कोई बात नहीं। तो आज हम इनके पास आए हैं, थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि ये घाना में कब यहाँ पे आए और अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और आगे कोई हमारा भाई या हमारे दोस्त इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से अगर कोई आना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है। तो हारून साहब, आप बताइएगा कि आप पाकिस्तान कहाँ से हैं? मैं बेसिकली तो हूँ सवाबी से, लेकिन हम रहते हैं पेशावर में, और हमारा जो ट्राइब है हम पठान हैं, यूसुफ भी पठान है। अच्छा अच्छा। और तकरीबन मैं यहाँ पे हो गए 2.5 साल हो गए आए हुए तकरीबन। पहले तो मैं अबू के साथ था, उसकी अपनी बिज़नेस थी यहाँ पे ऑयल एंड स्पेयर पार्ट की। अच्छा, उसके बाद फिर मेरे को यहाँ पे कंपनी में जॉब मिल गई। अभी आप इस कंपनी में क्या काम कर रहे हैं? मैं एज ए परचेज़र यहाँ पे काम करता हूँ, परचेज़र मैनेजर हूँ यहाँ पे। मतलब सारा जो कंपनी जो चीज़ लेनी हो, ख़रीदनी हो, कंस्ट्रक्शन कंपनी है हमारी, हम गाना गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं। तो जो चीज़ कंपनी को चाहिए हो वो मैं ला के उनको देता हूँ, चाहे छोटी चीज़ हो बड़ी हो, सब ला के मैं देता हूँ। तो कितनी देर होगी आपको कंपनी के साथ? तकरीबन मेरा अभी इस सितंबर में मेरा साल पूरा हो जाएगा। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा। तो जब आप समझते हैं कि आपके वालिद साहब स्पेयर पार्ट्स का काम करते थे, ऑयल का काम करते थे, उनको कितनी देर हो गई घाना के अंदर? उसको तो तकरीबन हो गए 21 साल हो गए मेरे अबू को यहाँ पे। 21 साल? जी जी जी, 21 साल में तकरीबन 13-14 साल उसने जॉब किए यहाँ पे। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी थी डेवू के नाम से, कोरियन, उसमें उसने जॉब की। और फिर उसके बाद फिर उसका यहाँ पे थोड़ा एक्सीडेंट हो गया, थोड़ा मसला आ गया, फिर वो पाकिस्तान चले गए। उसके बाद जब यहाँ वापस आए तो फिर उसने अपना स्पेयर पार्ट और ऑयल का काम शुरू कर दिया। आप ये बताइएगा कि आपकी एजुकेशन क्या है वैसे? मैंने एमएस किया हुआ है एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैंने एमएस किया हुआ है। ओके मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर से किया हुआ है। तकरीबन 2019 में मैं ओके उधर से एमएस मैंने किया हुआ है और मैं उधर से ओके। फारिग हूँ। तो क्या आप ये नहीं समझते कि आपको यहाँ पे अपनी फील्ड में काम करना चाहिए था? आप कंपनी के साथ एज अ परचेजिंग का काम कर रहे हैं। देखो ऐसी है ना, अगर मैं आपको पर्सनली अपना मशवरा दूँ तो ज़िंदगी में अगर आप कहते हो कि मैं कामयाब हो जाऊँ, तो आप ज़िंदगी में देखो कि आपको अपॉर्चुनिटी किस पॉइंट किस फील्ड में मिल रही है। ज़रूरी नहीं कि आपने जिसमें एजुकेशन किया हो वहाँ पे, क्योंकि आपको पता है हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं कि वहाँ पे आपको जॉब का बहुत मसला होता है। तो जब मैं इधर आया मैंने कहा, क्योंकि पर्सनली मेरे को जॉब पसंद नहीं है, ठीक है। पर्सनली मेरे को नहीं जॉब पसंद। हम्म। लेकिन कभी कभी आपको अपने गोल अचीव करने के लिए कभी कभी आपके जॉब करनी पड़ती है। जॉब करनी पड़ती, चाहे कोई चीज़ आपको पसंद नहीं भी हो, लेकिन फिर भी आपको जॉब करनी पड़ती है। आपको पता है कि हाँ यार मैं इधर जॉब कर रहा हूँ तो मेरे को यहाँ से मैं कुछ सेविंग्स करके आगे अपनी बिज़नेस शुरू करना चाहता हूँ। पर्सनली मैंने खुद जॉब भी कर ली, मैंने बिज़नेस भी किया हुआ है अबू के साथ। अगर कोई मेरे को पूछे तो पर्सनली मैं बिज़नेस को प्रेफर करता हूँ कि क्या भाई आप यहाँ पे इन अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर बिज़नेस की क्या सिचुएशन है दूसरे कंट्रीज़ की निस्बत? आप क्या समझते हैं यहाँ पे बिज़नेस बेस्ट है किया जाए? बिज़नेस अभी यहाँ पे भी देखो ऐसे है ना, कंपटीशन बहुत हो गई। ओके। पहले जब आप आए थे, कुछ भी आप इधर इंपोर्ट करो पाकिस्तान से, इंडिया से, चाइना से, दूसरी कंट्री से आप इधर लाते थे तो वो आप उसको बेच सकते थे। और उस टाइम मार्केट में इतनी कंपटीशन नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे जो गाना के लोग हैं ये नहीं समझते थे भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, बिज़नेस क्या होता है। ये लोग तो बहुत पीछे थे उस टाइम। लेकिन अभी इस तरह हो गया कि यहाँ पे फॉरेन लोग भी आ गए, जर्मनी के लोग भी आ गए, अमेरिका, सब यूरोपियन कंट्रीज़ के भी, एशियन कंट्रीज़ के, ये अब समझ गए कि देखो ये लोग पहले हम सामान लाते थे बाहर से और फिर उसको यहाँ पे इन पे बेचते थे। अभी ये लोग खुद भी जाते हैं उधर से उठाते हैं, और इनकी कंट्री है तो इनको फिर उनको सेल करना भी इजी होता है, क्योंकि इनके पास लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है। तो अभी अगर पर्सनली वो, क्योंकि बिज़नेस देखो, बिज़नेस मोस्टली मैंने जो देखी है ना, कामयाब लोग कहते हैं कि ये बिज़नेस कामयाब है, वो बिज़नेस कामयाब है। बिज़नेस वो आप अगर उसको टाइम देते हो, अगर आप समझते हो एक बिज़नेस को कि हाँ यार ये बिज़नेस मैं कर सकता हूँ और आपका शौक़ भी है, तो फिर वो आपको करना चाहिए। ये नहीं है कि मैं कहता हूँ कि यार स्पेयर पार्ट का या मेडिकल का ये काम वो काम, जो काम आपको आता नहीं है। क्योंकि देखो आप जब किसी काम में घुसते हो ना, उसमें 100 बातें होती हैं। एक बात नहीं होती कि भैया ऑफिस में बैठ जाओ। यहाँ बेसिकली मैं खुद चाइनीज़ को देखता हूँ, ऐसे ऐसे चाइनीज़ जो अरबपति है यहाँ पे,
लेकिन मैं जब परचेजिंग करने उसकी कंपनी में जाता हूँ ना, तो वो बॉस खुद सामान उठा के मेरी गाड़ी में रखता है। एक दफ़ा एक चाइनीज़ से इधर मैं मिला, बट इंटरेस्टिंग हुआ कि उसको मेरे गाड़ी में सामान रख रहा था ना, वाह। छोटा लड़का था, 28-30 साल। उसकी कंपनी ऐसी है ना कि वो स्पेयर पार्ट की जो बड़ी बड़ी मशीन है उसके स्पेयर पार्ट लाता है, जो एक एक स्पेयर पार्ट वो 20-20 लाख, 30-30 लाख, 15-15 लाख की होती है। उसको मैंने एक दिन ऐसे पूछ लिया, मैंने कहा टोनी हु इज़ योर बॉस, वेयर इज़ ही? वो चाइना में है, गाना में। कहते मैं ही बॉस हूँ। उसकी हालत मैंने Amazing. देखी, हाँ मैंने उसकी हालत देखी। उसने शॉर्ट पहना हुआ था, शर्ट गंदी और पसीना उसको आया हुआ है। तो मैंने कहा अच्छा आप बॉस हो? तो उसने कहा हाँ। तो मैं बहुत हैरान हो गया कि देखो ये बंदा करोड़ों अरबों रुपए की बिजनेस कर रहा है, लेकिन ये खुद हर चीज़ को देख रहा है। क्योंकि अगर आप अफ्रीकन कंट्रीज़ में आप करते हो, आप यहाँ पे बिजनेस, तो जो सबसे बेस्ट एडवाइस मैं आपको देखता हूँ, कुछ चीज़ें अपनी आंखों से देखो। अगर आप कालों पे छोड़ते हो, यहाँ पे गानियन पे छोड़ते हो, वो आपको कभी फ़ायदा नहीं देंगे। और ये लोग, आपको पता है बाय नेचर, इनका नेचर ऐसा है कि ये लोग। अच्छा, मैं सॉरी आपकी बात इंटरप्ट कर रहा जी हूँ जी कि बहुत सारे लोग हमारे पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर और डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आईटी के रिलेटेड हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन सी मार्केट है यहाँ पे कि जल्दी उसमें एंटर हुआ जाए, और एवरेज सैलरी कहाँ तक मिल जाती है? देखो ये तो डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री में हो। अगर आप अफ्रीका की बात कर रहे हो, तो अफ्रीका में आप अगर मेडिकल में भी आते हो, सही है। इंजीनियर्स यहाँ पे भी, क्योंकि इंजीनियर ऑलमोस्ट कितनी सैलरी ले लेते हैं यहाँ पे नॉर्मली? ये अगर आप फ्रेश हो, नए आए हो, और आपको कंपनी भी डिपेंड करता है किस कंपनी में आप जा रहे हो। अगर आप चाइनीज़ कंपनी में जाते हो, वो इतनी सैलरीज नहीं देता है। नॉर्मली ऑलमोस्ट नॉर्मली मैं बोल दूंगा $1,500 तक देते हैं। $1,500 से स्टार्ट होती है और कहाँ हाँ। तक जाती है ऑलमोस्ट? ऑलमोस्ट चली जाती है $4,000 तक। ऐसे मैंने बंदे देखे यहाँ पे, Okay. पाकिस्तानी जो इंजीनियर हैं, तो $4,000 तक ले लेते हैं। यानी कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो, आप वेल नॉलेज्ड हैं, लाइक मिनिमम 5-6 ईयर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो ऑलमोस्ट आप $2,000 तक आप अर्न कर सकते हैं हाँ। इजीली। हाँ बिल्कुल, ये डिपेंड करता है। कुछ कभी कंपनियां जो हैं वो लोकल करेंसी में पे करती हैं, कुछ कंपनियां जो हैं वो डॉलर्स में पे करती हैं। सो ये डिपेंड करता है ऑलमोस्ट। मोस्टली यहाँ पे जो भी कंपनीज मैंने देखी है ना, तो वो डॉलर्स में ही पे करती है, क्योंकि बहुत से लोग एग्री नहीं होते मतलब लोकल करेंसी के साथ। आपको अभी पता भी है कि इन्फ्लेशन रेट कितना बढ़ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही। तो लोग प्रेफर नहीं करते। जो भी फॉरेन यहाँ पे है, जिसको यहाँ पे गाना में लोग बोलते हैं ओब्रोनी बोलते हैं, जो ओब्रोनी है वो कोशिश करते हैं कि उसको डॉलर में सैलरी मिल जाए। लेकिन ये डिपेंड करता है। ऐसे मैंने देखो, ये असल में ऐसे है ना कि ये जो कंट्रीज बेस भी है ना, अभी देखो चाइनीज़ जो है ना, यहाँ पे अगर आप चाइनीज़ के, उनको पता भी है। देखो यहाँ पे इंडियन कंपनीज हैं, तो इंडियन कंपनीज में आपको सैलरीज जो $1,000 मिलती है ना, वो कोई मैनेजर होता है $1,000-1,200 जिसको मिलती है। मैंने खुद ऐसे देखे। मैं तो सारा दिन फैक्ट्री जाता हूँ, यहाँ पे फैक्ट्रीज में जाता हूँ, कहीं वहीं जाता हूँ ना, तो उसको तकरीबन $500, $300 कुछ को तो लेके आए हैं कि भाई उनके वो बेचारे होते हैं, उनको कोई जॉब मिल नहीं रही होती, तो उसको बोलते हैं कि आपको इंडियन हम 30,000 देंगे, 40,000 देंगे, क्योंकि पाकिस्तानी लगभग बन जाते हैं 80,000 तक बन जाते हैं। तो उनके उसको लिए वो भी काफ़ी होते हैं अगर बस देखा जाए तो। मजबूरी है ना, बस कभी कभी लोगों के पास भी चॉइस नहीं होता कि लेकिन सारा मुझे ये बताइएगा, मेन चीज़ तो ये है कि एशिया से यहाँ तक कैसे पहुँचा जाए, जो मेजर थिंग्स हैं। बहुत सारे नॉलेज भी है, एजुकेशन भी है, सारा कुछ है, तो सबसे बेस्ट जो तरीक़ेकार है वो क्या है? सबसे बेस्ट अगर तरीकाकार है, अगर आपका कोई जानने वाला हो, ठीक है। ठीक है। अक्सर ये ऐसा ही होता है ना, मोस्टली जैसे मैं भी आया हूँ इधर, मेरे वालिद साहब इधर थे, उसने मेरे को विज़िट में बुला लिया कि आ जाओ आप। जब मैं इधर आया तो मेरे वालिद के यहाँ पे कनेक्शन से ताल्लुक़ था, खुद अपना काम नहीं था, तो मैं उसके साथ लग गया। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे काम करते हो, अपने भाई को भी बुला लेते, अपने दूसरे रिश्तेदार को जो उसको लगता है कि हाँ ये कैपेबल है काम करने का, बिल्कुल। उसको लेके आ जाते हैं। विज़िट आप मोस्टली जो होता है आपका, अक्सर ऐसे होता है कि आपको विज़िट, क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज़ की वीज़े आसानी से मिल जाते हैं, उसमें इतना वो कोई नहीं, कोई आपको बोलता है कि आप मेरे को 3 लाख दो, मैं आपको अफ्रीका का, गाना का, या मैं आपको नाइजीरिया का, या मैं आपको कीनिया, इथोपिया, वो आपको सारा झूठ बोलते हैं। ऐसा कोई भी सीन नहीं होता कि भाई 3 लाख दो तो मैं आपको वीज़ा दे दूंगा 4 लाख। वीज़े की मोस्टली फ़ीस होती है $100-150 होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। उसमें आप
अप्लाई करते हो या आपका कोई जानने वाला अप्लाई करता है, $150 है, उसके बाद खाली टिकट है। टिकट वो बाकी आपका कोविड है और इसके अलावा आपने $1000 वो रखते हो अगर आप विजिट वीज़े पे आ रहे हो ना। मेजर थिंग तो सर ये है कि हमारे बहुत सारे लोगों को प्रोसेस के नहीं पता होता कि हमने जो प्रोसेस करना है वो मोस्टली एजेंट जो हैं वो उनके थ्रू आने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा उनका एक्सपेंस हो जाता है। अफ्रीका में तो अगर आपको कोई बोले कि एजेंट, वो मेरे को लगता है कि वो आपको ऐसे ही मतलब आपको फ्रॉड कर रहे हैं आपके अच्छा, साथ। अच्छा, अच्छा। यहाँ पे एजेंट का ऐसे देखो, एजेंट ये दूसरे कंट्रीज़ में भी मैं अगर बताऊँ तो ये कनाडा में एजेंट का काम ऐसे नहीं होता भाई। जो कैनेडियन एम्बेसीज होती है वो एजेंट्स के थ्रू काम नहीं करती, प्रॉपर उनका सिस्टम होता है। मेरे को खैर यूरोप कंट्रीज़ का नहीं पता। अगर आप इधर आते हो, अगर आपको कोई बोलता है कि एजेंट ये है, हाँ अलबत्ता ऐसे होता है कि कुछ यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब कर रहे होते हैं और जो जो बड़े लेवल पे हैं, तो उनको अक्सर बंदे चाहिए होते हैं कि हमें कोई भाई एक्सक्यूवेटर ऑपरेटर चाहिए या कोई और चाहिए, अकाउंटेंट चाहिए या इंजीनियर चाहिए। तो वो लोग इस तरह का, देख कंपनी कभी आपको नहीं बोलती, जो भी कंपनी में आप जॉब करो आपको कभी ऐसे ही मैंने कभी नहीं सुना कि कंपनी बोलें कि आप मेरे को 4 लाख दो, 5 लाख दो, फिर मैं आपको। कंपनी का भाई उसूल ये है, अगर उनको आपको पता है कि ये बंदा कैपेबल है काम करने का, वो आपसे इंटरव्यू लेती है, ऑनलाइन लेती है, जैसे भी लेती है, वो आपको वीज़ा भी बेचती है, आपको टिकट भी बेचती है, हत्ता कि वो आपको एयरपोर्ट से भी पिक कर लेगी, वो आपसे 1 रुपये भी नहीं लेती। ये झूठ बात है कि कंपनी है। लाइक अगर कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई आईटी के रिलेटेड जिसके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, तो वो अगर ऑनलाइन अप्लाई करे तो उसके चांसेस हैं यहाँ पे इजीली एक्सेस है। उसके लिए आपको चाहिए कि आप यहाँ पे कंपनीज बहुत है। देखो जॉब्स, लोग कहते हैं जॉब नहीं है, जॉब अगर आप ढूंढने पे लग जाओ तो बहुत जॉब्स है। बिल्कुल सही बात। अफ्रीका में बहुत जॉब्स है, ऐसे नहीं कि जॉब्स नहीं है, लेकिन ये है कि उसके लिए आपको फिर वेबसाइट, हमारे बहुत से लोग इंटरनेट से वाकिफ़ नहीं है या मतलब वो फजूल यूट्यूब में, फेसबुक में टाइम ज़ाया करते हैं। तो इसलिए अच्छा आप ऑनलाइन देख लो, अप्लाई कर लो, आपके कोई पैसे तो नहीं जाते। बिल्कुल सही बात। अगर आपको रिप्लाई आया, बात बन गई, बात से ही बात बनती है। ये जॉब जिसको मिलती है ना, ज़्यादातर रेफरेंस से मिलती है। या मैं फ़र्ज़ करो मैं देख रहा हूँ गाना में कोई वेबसाइट है, उसको देख लूँ, हाँ उसको बंदे चाहिए, देख लेता है गाना में वेबसाइट, आप डाल लो, सर्च करो, तो आप उसको कांटेक्ट करते हो, उसको चाहिए होता है तो आपको ले लेंगे। फिर आपको बोलेंगे अपने डॉक्यूमेंटेशन आप सारे उसको भेजोगे तो आपको वीज़ा। अच्छा, ये एक थोड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। मोस्टली जो हमारे लोग हैं वो सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर जाते हैं, तो आपका दिल नहीं किया मैं उधर जाऊं? असल में मेरे तो वालिद साहब इधर थे तो इसलिए मैं इधर ही आ गया। बाकी अगर दुबई और सऊदीया, ओमान में अगर आपको जॉब अच्छी मिलती है, जैसे ब्लू कॉलर या वाइट कॉलर है, तो सही है मेरे हिसाब से। और बाकी क्योंकि मैं खुद ऐसा बंदा हूँ कि मेरे को थोड़ा लाइफ ऐसी जीनी है कि हाँ सही हो यार, बस मतलब इतना वो लो लेवल पे मेरे को नहीं जाना, तो उसलिए मैंने कभी ट्राई उधर नहीं किया। बस मैंने कहा अबू है तो मेरे पास एक इजी चॉइस था तो मैं इधर आ गया और माशाल्लाह से अभी इधर खुश भी हूँ। तो आगे मोस्टली हमारे लोग क्या करते हैं कि अफ्रीका जो होता है वो उनकी सेकंड प्रायोरिटी पे होता है। बेसिकली वो अफ्रीका को ट्रांजिट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, आते हैं और यूरोप के लिए ट्राई करते हैं। क्या ये बेहतरीन हल है मोस्टली लोगों के लिए अगर देखा जाए तो? यार वो भी आपको फिर बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, आपको सिस्टम का पता नहीं है। अभी आप इधर आ जाते हो और आपका माइंडसेट ये बना होता है कि मेरे को यूरोप जाना है, फिर आपका आगे भी काम नहीं होता और इधर भी आप फंस जाते हो। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, फिर आपके इधर पैसे भी लगते हैं और वो ये ट्राई मतलब उसके लिए ऐसे नहीं होता है। देखो यूरोप कंट्रीज़ में मैंने मास्टर किया हुआ है बिल्कुल। लेकिन अगर मैं कनाडा या जर्मनी या यूएसए या ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करूँगा तो वो एक सिस्टम है, ऐसे नहीं होता। ये जो लोग बोलते हैं कि बस वो मेरे को एजेंट बोल रहा है कि 10 लाख दे दो, वो उसको एम्बेसी से आप एयरपोर्ट के थ्रू जाना होना है या अपनी जहाज़ में, तो वो लेके आपको नहीं जाते। तो ये मैं तो बेसिकली कहता हूँ अगर अफ्रीका में आपको अच्छी जॉब मिल गई ना, अफ्रीका से अच्छी कंट्री नहीं है। यहाँ पे आपकी इतनी रिस्पेक्ट है कि कहीं भी यूरोप, या मैं खुद यहाँ पे रहता हूँ तो मेरे को कसम से यहाँ पे मैं खुश हूँ। क्योंकि यहाँ पे आपको रिस्पेक्ट बहुत मिलती है, चाहे हमारे पास पैसे नहीं हो, लेकिन ये लोग हमें समझते हैं कि यार ये अमीर लोग हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट बहुत से देते देखते हैं। और देखो पीसफुल कंट्री है। और कंट्रीज़ का तो मेरे को नहीं पता, लेकिन गाना में इतना पीसफुल है कि मैं क्या हूँ, यूरोप कंट्रीज़ भी पीसफुल का, इनकी यहाँ पे जितना पीस है इतना यूरोप कंट्रीज़ में भी नहीं है।
थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। लास्ट पे कोई मैसेज वगैरह देना चाहें हमारे जो काफ़ी सारे दोस्त हैं जो आपसे रब्ता वगैरह करते हैं कि हम आना चाहते हैं, उनको कोई मैसेज वगैरह आप देना चाहें तो वो बेस्ट रहेगा मेरे ख्याल में। वो एक्सपीरियंस लेके आए हैं या विदाउट एक्सपीरियंस आए, और क्या करना चाहिए उनको? मैं तो बेसिकली लोग को ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप अगर आप खुद को पहले देखो कि भाई आपको आता क्या है, आपको ठीक किस चीज़ में शौक है। हम्म, चाहे वो एक अच्छी प्रोफेशन, मतलब ऐसा प्रोफेशन ना हो जो जिसको हमारे माशरे में मतलब जैसे यूट्यूब या आप देख लो, आपको जो पसंद है और आपको पता है हाँ इसमें मैं आगे जा सकता हूँ, सोचो पहले अपने आप के साथ। लेकिन अगर आप उंगली करोगे तो फिर आपको जाना पड़े। ऐसे नहीं कि आपके वालिद साहब आपको बोले कि डॉक्टर बनो, आपने कहना है मेरे को यूट्यूबर बनना है, लेकिन अगर आप फिर बनोगे, क्योंकि वो उंगली आपने की होती है तो आपको फिर बनना पड़ता है। तो ये है कि जिस काम में वो दिल से काम करो, मेहनत करो, और मेरे ख्याल में अगर आप ज़ीरो से शुरू करोगे और अगर 100 तक भी पहुंचोगे ना, तो जितना काम आप ज़ीरो पे कर रहे थे ना उससे डबल। ये कभी जो भी ये सोचता है कि भाई मैंने बड़ी कंपनी बना ली, बड़ा बिजनेस बना लिया और बस मैं बैठ जाऊंगा आराम से, बिजनेस में आराम नहीं है। जब तक आप पैसे, जिस दिन आपने काम करना छोड़ दिया, चाहे आप करोड़ों कमा रहे हो महीने के, लेकिन जिस दिन आपने काम छोड़ दिया वापस ज़ीरो पे आ जाएगा। हारून भाई थे हमारे साथ, इनका बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। बाकी अगर कोई क्वेश्चन वगैरह रह गया हो जो आपके माइंड में हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपकी प्रॉपर हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।